जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें एक कार ड्राइवर दिखता है जिसकी वैन अचानक एक हिरण से टकरा जाती है। उस टाइम हिरण को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरण अजीब तरह से हिलता है और खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल हिरण नहीं है। सीन कट होता है और हमें एक बंदा दिखता है जो बहुत बड़ा फार्म संभालता है। इस आदमी का नाम है सियोक वू। कुछ साल पहले उसका अपनी वाइफ से तलाक हो चुका है और अब वो अपनी छोटी बेटी सुआन के साथ रहता है, लेकिन अपनी बेटी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाता। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर वो जिद करती है कि उसे बुसान ले चलो ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। पिता उसकी बात मान जाता है और दोनों बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस ट्रेन में और भी कई लोग थे। एक वर्किंग क्लास का बंदा सांग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग। इनके अलावा एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम भी थी जिसमें योंगगुक और उसकी गर्लफ्रेंड मिनजी थे। तभी ट्रेन का दरवाजा खुलता है और अचानक एक जख्मी लड़की अंदर आ जाती है जिसके पैर पर काटने का निशान था, और तुरंत ही वो लड़की जॉम्बी में बदल जाती है। जॉम्बी बनते ही वो ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है और जैसे ही काटती है वो अटेंडेंट भी जॉम्बी बन जाता है। इसके बाद ये वायरस तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ पैसेंजर जहां इन्फेक्शन फैल चुका था वहां से निकलकर दूसरी बोगी में चले जाते हैं जहां अभी तक जॉम्बी नहीं पहुंचे थे। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में अनाउंसमेंट होती है कि ये जॉम्बी इन्फेक्शन सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है और ज्यादातर लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो पैसेंजर बाहर भागते हैं, लेकिन जाकर देखते हैं कि वहां भी इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल चुका है। मजबूरी में सब वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। भाग दौड़ में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर डिसाइड करता है कि ट्रेन को बुसान की ओर ले जाया जाए क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बुसान अभी तक सेफ था। सांग हुआ और योंगगुक बाकी पैसेंजर्स के साथ मिलकर अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें कई ज़ॉम्बी से बचना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो 6 लोग अगले डिब्बे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां बैठे पैसेंजर उन्हें अंदर आने नहीं देते। एक सेल्फिश यौनसुक सबको भड़काता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं। उसकी बात मानकर पैसेंजर दरवाजा बंद कर देते हैं। सांग हुआ खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग सेफ डिब्बे में पहुंच जाएं। अंदर पहुंचने के बाद वही यौन सुख उन्हें अलग कर देता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हों तो बाकी लोग बच सकें। उधर पैसेंजर्स में एक लड़की थी इनगिल, जिसकी बहन जोंग गिल अब जॉम्बी बन चुकी थी। गम में वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सारे जॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं और बाकी लोगों को भी काट कर जॉम्बी बना देते हैं। अब सिर्फ वही लोग बचते हैं जो दूसरे डिब्बे में थे, योंगगुक, योनसुक, वो बेघर आदमी और एक ट्रेन अटेंडेंट। तभी ट्रेन की पटरी ब्लॉक हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन ढूंढने निकलते हैं, लेकिन सब बिछड़ जाते हैं। इसी भागदौड़ में मिंजी को एक जॉम्बी काट लेता है। योन सुक अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवर को जॉम्बीज के सामने धकेल देता है, जिससे ड्राइवर मर जाता है और यौन सुक बच जाता है। लेकिन यौन सुक पहले ही जॉम्बी द्वारा काटा जा चुका था और धीरे धीरे खुद जॉम्बी बन जाता है। वो बाकी बचे लोगों पर अटैक करता है। सियोक वू यौनसुक से फाइट करता है, लेकिन लड़ाई में यौनसुक उसे भी काट लेता है। सियोक वू समझ जाता है कि अब वो भी जॉम्बी बनने वाला है। वो अपनी बेटी सुआन और सियोंग को इंजन रूम में लॉक कर देता है और आखिरी बार अपनी बेटी से अलविदा कहता है। फिर पूरा जॉम्बी बनने से पहले ही वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि जॉम्बी बनते टाइम सियोक वू अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को याद करता है। आखिरकार ट्रेन बुसान पहुंचती है और सिर्फ 2 लोग, सुआन और सियोंग, बचते हैं। वो आगे बढ़ते हैं जहां टनल के दूसरी तरफ सोल्जर्स खड़े थे जो बॉर्डर पर जॉम्बीज से लड़ रहे थे। सोल्जर्स को शक होता है कि शायद ये दोनों भी जॉम्बी हों और वो गोली चलाने ही वाले थे कि तभी उन्हें सुआन की आवाज सुनाई देती है। सुआन वो गाना गा रही थी जो वो हमेशा अपने पापा को सुनाना चाहती थी, लेकिन आज वो उसे अपने पापा की याद में रोते हुए गा रही थी। ये सीन बहुत इमोशनल हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।